साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों से जब भी निकले मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। जिलाधिकारी ने की अपील, कहा नए वेरिएंट पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत जनपदवासी युद्ध स्तर पर कराएं वैक्सीनेशन। जनपद में 15 से 18 साल के बच्चों के कोविड टीकाकरण अभियान का ग्रामीण विधायक ने किया शुभारंभ। एडीजी जोन ने ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास के क्रम में विभिन्न चौराहों का किया निरीक्षण। जनपद की समस्त सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सोमवारी जाम से निजात को लेकर नौसड़ मोहद्दीपुर पैडलेगंज चौराहे का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी ने आगामी विधानसभा चुनाव तैयारी, धान क्रय केंद्र सहित अन्य विषयों पर संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने होने वाले रिक्रूट महिला आरक्षण के दीक्षांत समारोह से पूर्व फुल ड्रेस रिहर्सल का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन सहित अन्य विषयों पर की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। राजघाट थाने की पुलिस ने 1500 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब के साथ 7 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। सहजनवा थाने की पुलिस ने लूट में शामिल 2 अभियुक्तों को लूट के सामान के साथ किया गिरफ्तार। और सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 500 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में 15 से 18 वर्ष के बीच के युवाओं को स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाकर वैक्सीनेशन करने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा है कि बड़े बुजुर्ग जो भी टीकाकरण से वंचित रह गए हैं वह प्राथमिकता के आधार पर पंजीकरण कराकर अपना टीकाकरण सुनिश्चित करा लें, जिससे नए वेरिएंट को फैलने से रोका जा सके। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया। जैसे आप अवगत हैं कि शासन के निर्देशानुसार 15 से 18 साल के सभी नागरिकों को वैक्सीनेशन का अभियान आज प्रारंभ किया जा रहा है और जहां विभिन्न जगह पर शिविर लगा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है और इसमें जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण भी भ्रमणशील हैं और अनुश्रवण कर रहे हैं ताकि पूरी व्यवस्था के साथ हो जाए। मेरा अनुरोध है सभी सम्मानित नागरिकों से, जितने लोगों का अभी टीका नहीं लगा है, चाहे वो प्रथम डोज हो, दूसरा डोज हो, और अभी 15 से 18 में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तुरंत इसको करवा लीजिए। टीकाकरण ही सबसे अच्छा उपाय आगामी तीसरे लेयर से बचाव के लिए है। इसके लिए मैं सभी से विशेष रूप से आग्रह करना चाहूँगा। पूरे भारत के साथ ही जनपद गोरखपुर में भी सोमवार को किशोरों को टीकाकरण अभियान का शुभारंभ ग्रामीण विधायक विपिन सिंह द्वारा सीआरसी सेंटर पर किया गया, जिसमें शासन के निर्देश के क्रम में 15 से 18 वर्ष तक के नौजवानों को कोविड-19 से बचाव को लेकर वैक्सीनेशन कैंप के माध्यम से कोवैक्सीन का टीकाकरण किया गया, जिसमें दिव्यांग व सामान्य बच्चे शामिल रहे। इन मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, सीआरसी गोरखपुर के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर रवि कुमार सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। टोकन एक लोग अलग दीजिए ना। 2 वर्षों से झेल रहा है। ऐसे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री में उपस्थित युवा साथी और हमारे माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, आप सभी का आशीर्वाद मिलता रहे। माँ सरस्वती की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे और इस कोविड की विभीषिका से हम सब बाहर निकल करके उबर सके, ऐसी मंगल कामना है। आपके द्वारा प्रज्वलित किया गया इस मंगल कामना है। रजिस्ट्रेशन हो गया इसका? बारी बारी से सर इधर आके बात करो, ठीक ना? 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोर और किशोरियों के लिए पूरे देश में आयोजित इस विशेष शुभारंभ का बेटी इधर देखो, साक्षी बनता हुआ आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा। डेट ऑफ बर्थ 15/7/2006। 15/7/2006। गुड, लाओ जी आओ।
इधर देखो बेटा, चलो उधर देखो, पापा का नाम बताओ। साइड हो, इधर से लगाई, मैडम थोड़ा सा ऐसे लगाइए, नाम का विचार है ना, बढ़िया से आपको चलो, बहुत बढ़िया, बहुत पापा का नाम क्या है? ये लगवा चुके हैं पहले इंजेक्शन, इनको पता थोड़ी चला। बेटिया इधर आओ, मुंह करो, इधर देखो बेटा, बेटी मुंह इस तरफ। अरे हम लोग फोटो खींच रहे हैं, इधर देखो फोटो खींच रहे हैं इधर। गाँव से इसको पता ही नहीं चलेगा, इसको एमपी की है ना, ये लड़कियां बहुत बहादुर खड़े हैं साथ में, बस हो गया जी, दिक्कत नहीं होगा। एमपी की लड़की बहुत बहादुर से बाकी अच्छा, यूनिसेफ में अरे वाह वाह, बहुत अच्छा। कभी साल के युवाओं को सुनिश्चित है, अभी यहाँ 500 और ऐसे 70 हमारे केंद्र है पूरे आर्यमन वाले पे जो नंबर पड़ा है ना, वो निश्चित है हर जगह पर युवाओं में उत्साह है वैक्सीनेशन को लेकर के। और मोबाइल नंबर नहीं है, सरकार की मंशा है, ऐसा हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग लगे हुए हैं, यहाँ पर प्रशंसनीय है और युवाओं का योगदान है। देखिए यहाँ पहले जब बच्चे से बात करें क्या कह रहे थे, बच्चे एकदम देखिए कहीं कोई। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह व बच्चों ने बताया। सबसे पहले हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि जहां 24 करोड़ की आबादी वाला है उत्तर प्रदेश, आप खुद महसूस कर सकते हैं कितनी घनी आबादी है। वहां पर कोरोना काल में जिस तरह से उनकी मेहनत और स्वास्थ्य विभाग के सारे हमारे कर्मचारी डॉक्टर्स के सहयोग से हम कोरोना पर काबू पाए। और आज के तारीख में हम 15 से 18 वर्ष के नौजवानों को, युवाओं को आज वैक्सीन यहाँ देंगे। और आज यहाँ पर करीब गोरखपुर में अकेले 3.5 लाख युवा है जिनको वैक्सीनेशन होना है, और उस तरह से पूरे प्रदेश में 1 करोड़ 40 लाख करीब जो है युवाओं को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और निश्चित है सरकार का प्रयास, स्वास्थ्य विभाग का प्रयास बहुत ही सराहनीय है, और इससे हम कोरोना जैसी महामारी से बहुत जल्दी ही निजात पा जाएंगे। लेकिन अब अच्छा लग रहा है, दर्द नहीं हुआ वैक्सीनेशन, अच्छा लग रहा है और वैक्सीनेशन जरूरी था, तो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, विधायक जी भी आपसे बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे सर? वो ऐसे ही बस क्लास वास पूछ रहे थे सर, स्कूल पूछा उन्होंने। अपने बाकी युवाओं के लिए क्या कहोगे? सर मैंने पहले भी कहा था कि आप जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाइए, जितना जल्दी हो पाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पहले मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था बिकॉज़ बहुत दिनों बाद वैक्सीन लगवाया, बट अभी कुछ ज़्यादा फील भी नहीं हुआ है एंड इट फेल्ट रियली गुड दैट अब मैं एक रिस्पांसिबल सिटीजन बन गई हूँ इंडिया में। क्या कहोगे अपने जैसे किया जा चुका है? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि मुझे पता है कि उन्हें भी डर लग रहा होगा, बट डरने की कोई बात नहीं है और हल्का सा फील हुआ है। जनपद की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास के क्रम में एडीजी जोन अखिल कुमार द्वारा शास्त्री चौक, गणेश चौराहे और वहां से यूनिवर्सिटी चौराहे होते हुए मोहद्दीपुर चौराहे एवं ट्रांसपोर्ट नगर तक यातायात व्यवस्था का निरीक्षण कर समीक्षा की गई। वहीं मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया।
शासन के निर्देश के क्रम में जनपद की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने संबंधित कार्यों के साथ जिलाधिकारी सभागार में बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि जल्द से जल्द जनपद की समस्त सड़कें गड्ढा मुक्त हों, यह सुनिश्चित किया जाए जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। बैठक में विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। प्रमुख सचिव साहब के पास है मंडी हो गया गन्ना विभाग की सर केस कमिश्नर ऑफिस में सर जो है पूरा सर स्टेट का हमारा तो दिन लगेगा सर जो है मंडी परिषद का कोई काम बचा है नहीं हो गया दोनों कर इसको एडमिशन करने को उपनगर कितने हैं वहाँ पे तो 4 लोगों को बांटा जाता है काम जितने भी पैदा मुक्त हुए हैं उसको चेक करें बात हो गई मंडी परिषद की जिला पंचायत एक हमारी रह गई कब तक हो जाएगी बाकी हो गया आपका जी आपने 13 किलोमीटर किया था जी 13.5 किलोमीटर हो गया एक साथ जी पक्का दोनों तरफ इस तरह से बीच में डिप्रेशन टाइप का हो गया तो ज्यादा अर्थवर्क करना पड़ेगा क्या इसको कराइए। हाँ अभी मैंने प्रांतीय खंड का तो निरीक्षण कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जनपद में लगने वाले सोमवारी जाम से निजात को लेकर शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में भ्रमण कर यातायात को सुगम संचालन हेतु नौसड़ तिराहे पर ट्रैफिक डायवर्जन व्यवस्था का फीडबैक लिया। वहीं नौसड़ तिराहे से रवाना होकर पैडलेगंज व मोहद्दीपुर चौराहे पर पहुंचे, जहां से ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया गया और मौजूद यातायात कर्मियों को निर्देशित किया गया कि रूट डायवर्जन व यातायात नियमों का कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित कराया जाए। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया, आज सोमवार को देखते हुए यातायात को सुगम बनाने के लिए विशेष डायवर्जन व्यवस्था जारी की गई थी, जिसके तहत वाहनों का डायवर्जन करवाया जा रहा था और सभी अधिकारी कण भ्रमण पे थे। इसके साथ ही जो हमारा ITMS प्रोजेक्ट है ट्रैफिक का, उसका भी आज ट्रायल हो रहा था। इसी को देखने के लिए और लोगों से फीडबैक लेने के लिए हम क्षेत्र में निकले, जिसमें कि कई जगहों से अच्छा फीडबैक मिला है, कई जगह कुछ सुधार की ज़रूरत है जिनको किया जा रहा है और प्रयास किए जा रहे हैं कि ट्रैफिक की व्यवस्था और बढ़िया हो शहर में। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जिलाधिकारी सभागार में संबंधित कार्यों के साथ आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन, भू अधिग्रहण एवं धान खरीद को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित कार्यों से कहा कि प्राथमिकता के आधार पर आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत तैयारियों को मुकम्मल किया जाए। साथ ही धान खरीद में मिल रही शिकायतों को समय रहते निस्तारित कर अधिक से अधिक धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर क्रय केंद्रों पर आने वाले किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ दिया जाए, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इस दौरान ADM-FR राजेश कुमार सिंह, ADM प्रशासन पुरुषोत्तम गुप्ता, तहसीलदार व नायब तहसीलदार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सभी ADMs को ये मैं
स्पष्ट रूप से कह दूं कि मैं देख रहा हूं कि जो इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं, चाहे जमीन अधिग्रहण के मामले अभी आपको बताया गया हो, ऐसा कभी हो सकता है कि 4-5 महीने से ये सूची में कोई कटौती नहीं हो रही है, ना संतृप्तिकरण हो रहा है, ना उसको खत्म किया जा रहा है। सूची बढ़ती जा रही है। कभी भी जमीन अधिग्रहण का मामला 1 या 2 दिन से ज्यादा होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी वोटर्स हमारे जनपद में जो संख्या है लगभग 70,000 की है। तो खटाल से मालूम हो जाता है कि गांव में, मतलब गांव की भाषा में अगर कहें कि कौन अंधा है कौन लूला है। अभिव्यक्त एक छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। आगामी 5 जनवरी को होने वाले पासिंग आउट परेड का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने रिजर्व पुलिस लाइन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही रिक्रूट महिला आरक्षियों के होने वाले दीक्षांत समारोह से पूर्व ग्राउंड परेड में फुल ड्रेस रिहर्सल का निरीक्षण किया। रिहर्सल के दौरान संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। पुलिस परिवार के इस जोन के सर्वोच्च मुखिया लग रहा है एक व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण है ये पूरा। सभी के दिल इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया। जो आरटीसी के रिक्रूट हैं उनकी पासिंग आउट परेड है 5 तारीख को प्रस्तावित, जिसको कि आज रिहर्सल किया गया और काफ़ी अच्छा रिहर्सल हुआ। इसमें जो चीज़ें थी उनका मुआयना किया गया और क्या सुधार की आवश्यकता है देखा गया है। 5 तारीख को हमारे 200 से ज़्यादा रिक्रूट यहाँ से ट्रेन होके पासिंग आउट करेंगे और इसी की तैयारी की गई है। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी विजय किरणानंद ने राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन RBSK से संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर यथास्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि मिशन के तहत अधिक से अधिक लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सके, यह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही स्वास्थ्यकर्मी प्राथमिकता के आधार पर अपने अपने क्षेत्रों में कोविड-19 संबंधित जांचें करें, जिससे समय रहते संक्रमित की पहचान कर संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। बैठक में CDO इंद्रजीत सिंह, CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, एडिशनल CMO डॉक्टर नीरज पांडे सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। और अगर कहीं पे केस मिल जाता है तो हम क्या करें? वो तो ऐसे नहीं प्राइवेट मिला के बता रहे हैं ना सर। ये मैं आज का बेड्स टोटल बेड 2500 पाया है।
बेड्स हम चिन्हित कर चुके हैं सर, देख चुके हैं। इसमें एक से कर लिया है, अगर होगा तो हमें यहाँ पर भी हम ये मिला करके 500 करीब बढ़ा सकते हैं। 3000 तक पहुँच सकते हैं। 3000 आइसोलेशन बेड है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में राजघाट थाना क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब के विभिन्न संदिग्ध स्थलों पर छापेमारी कर 1500 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 5 किलो यूरिया एवं 30 किलोग्राम नौसादर के साथ 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की गई है। रुक जाइए, अरे रुक जाइए अभी। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया। पहली घटना राजघाट थाना क्षेत्र की, जहां भट्ठी के माध्यम से अवैध देसी शराब बनाई जा रही थी। इसमें कुल 7 अभियुक्त पकड़े गए हैं। अमरूद बाग के पास ये अवैध शराब बनाने का काम हो रहा था। महत्वपूर्ण तथ्य ये कि इनके पास से लगभग 1500 लीटर कच्ची देसी शराब बरामद हुई है और उसमें अपमिश्रण के लिए यूरिया आदि जो मिलाते हैं वो भी बरामद हुआ है। इन अभियुक्तों के विरुद्ध इस बरामदगी के आधार पर एक्साइज एक्ट और भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कार्यवाही की जा रही है। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे जाने हेतु अभी प्रस्तुत किया जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सहजनवा थाने की पुलिस ने लूट की घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को लूट के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो बनता है, फोटो नहीं है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया। थाना सहजनवा की है, जहां एक लूट की घटना का खुलासा हुआ है। मुकदमा अपराध संख्या 2/2022 में लूटा गया मोबाइल बरामद हुआ है। उसके अलावा एक अन्य मोबाइल और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। वो किस घटना से संबंधित हैं उसके बारे में विवेचना से नाम प्रकाश में लाया जाएगा। उन्हें भी अभी न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे जाने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष पुलिस की टीम प्रस्तुत करने के लिए ले जा रही है। आपराधिक रिकॉर्ड क्या है? आपराधिक रिकॉर्ड्स इनकी अभी, क्योंकि आज सवेरे सवेरे की ही इनकी गिरफ्तारी है और दूसरी सहजनवा की गिरफ्तारी तो 11 बजे के आसपास की है, उसकी छानबीन की जा रही है। जनपद में तेजी से पांव पसार रहे नए वेरिएंट पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में जनपद में विभिन्न 500 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया। आज वैक्सीनेशन जनपद में 500 स्थानों पर किया जा रहा है और आज का लक्ष्य जो है हमने किया है कि लगभग 60,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिलाधिकारी ने की अपील, कहा नए वेरिएंट पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत जनपदवासी युद्ध स्तर पर कराएं वैक्सीनेशन।
जनपद में 15 से 18 साल के बच्चों के कोविड टीकाकरण अभियान का ग्रामीण विधायक ने किया शुभारंभ। एडीजी जोन ने ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास के क्रम में विभिन्न चौराहों का किया निरीक्षण। जनपद की समस्त सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सोमवारी जाम से निजात को लेकर नौसड़ मोहद्दीपुर पैडलेगंज चौराहे का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी ने आगामी विधानसभा चुनाव तैयारी, धान क्रय केंद्र सहित अन्य विषयों पर संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने होने वाले रिक्रूट महिला आरक्षण के दीक्षांत समारोह से पूर्व फुल ड्रेस रिहर्सल का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन सहित अन्य विषयों पर की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। राजघाट थाने की पुलिस ने 1500 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब के साथ 7 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। सहजनवा थाने की पुलिस ने लूट में शामिल 2 अभियुक्तों को लूट के सामान के साथ किया गिरफ्तार। और सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 500 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।